गुना जिले के धरनावदा थाना अंतर्गत विगत 21 जनवरी को जमीन के विवाद में प्रताड़ना से तंग आकर एक नवयुवक ने सुसाइड कर लिया था। दरअसल मामला यह है कि धरनावदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मृतक सम्यक जैन के पिता एवं परिवार के नाम से 15 बीघा जमीन थी, जिसका विक्रय कर दिया गया था, परंतु दोनों पार्टियों को जिनको जमीन दी गई थी, रजिस्ट्री के उपरांत नामांतरण के समय राजस्व विभाग द्वारा आगे वाले की जमीन पीछे वाले के नाम कागजों में हो गई और पीछे वाले की जमीन कागज आगे वाले जमीन मालिक के नाम आ गए, जिसके कारण इनमें से एक पार्टी द्वारा पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी ले ली गई थी, परंतु कागजों में राजस्व की कमी के कारण प्लाटों में हेरफेर हो गया, जिसका दबाव आनावेदक हरपाल सिंह धाकड़ एवं कोमल सिंह धाकड़ पुत्र गणमान सिंह धाकड़, अरविंद जैन पुत्र गेंदालाल जैन पुत्र नरे जैन, इन चारों के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण दिनांक 21 जनवरी को जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर परिजनों राजेश जैन पुत्र श्री बाबूलाल जैन सहित मृतक के रिश्तेदारों एवं परिवारजनों ने एसपी कार्यालय के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया था और अपनी सुरक्षा की मांग की थी, परंतु धनाढ्य एवं सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की सरपरस्ती के चलते आज दिनांक तक गिरफ्तारियां नहीं हुई है। ये आरोप मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस लगाया जा रहा है। राजेश जैन मृतक के पिता ने बताया कि एफआईआर दर्ज तो कल ही और मामला 306 के अंतर्गत दर्ज भी कर लिया, परंतु अब तक राजनीतिक सहयोग प्राप्त होने के कारण लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक के पिता राजेश जैन ने दिनांक 7 फरवरी को पुलिस अधीक्षक से आवेदन देते हुए कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है और अनावेदक सरेआम घूम रहे हैं, जिससे आवेदक एवं आवेदक की पत्नी को इन लोगों से खतरा बना हुआ है, जिसमें पुलिस अधीक्षक से मदद की मांग की है। राजेश जैन का कहना है कि मैं अपने घर पर भी नहीं ठीक से रह पा रहा हूं, मेरी जान माल को खतरा है और लोग दबंग है, इसी कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो इसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आखिर क्या कारण है कि जब प्रकरण दर्ज हो गया तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? गुना पुलिस के ऊपर लगता प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है, इस मामले में मृतक के पिता ने दोबारा आवेदन दिया है, पुलिस द्वारा उक्त मामले में लोगों पर क्या गिरफ्तारी करते हुए कार्रवाई की जाएगी या फिर इसी तरह अपराधी घूमते रहेंगे और पीड़ितों पर दबाव बनाते रहेंगे। जो प्रोसिक्यूशन ने कराया, प्रोसिक्यूशन ने गवाह 23 साक्ष्यों को गुजारा इसमें प्रोसिक्यूशन ने। क्या उसमें परिवार के लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे? हाँ, जो घर के थे, मोहल्ले के थे, पुलिस के थे, सारी इसमें गवाह, इंडिपेंडेंट गवाह भी थे। सभी 23 आई विटनेस तो उसमें था ही, एक छोटा सा बच्चा था और बाकी लोगों ने देखा, तो कुल 23 गवाह इसमें प्रोसिक्यूशन ने गुजारे थे। डिफेंस इसमें फांसी हुई और कितना रेयरेस्ट केस है? हाँ, वो मैं इस क्रम पे आ रहा हूँ। तो आपको बता दूं, साक्ष्य प्रारंभ हुआ था 21/11/2022 को, साक्ष्य जो प्रारंभ हुआ प्रोसिक्यूशन ने रखा, और इसमें साक्ष्य जो है 23/1/2023 में मैंने समाप्त कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने बहुत प्रभावी पैरवी किया और बहुत प्रोएक्टिव होकर पैरवी इसमें की गई और कोई भी समय का जरा भी डिले नहीं होने दिएगा। बार बार न्यायालय से हम लोगों ने निवेदन किया प्रोसिक्यूशन ने कि इसमें जल्दी जल्दी डेट लगाई जाए, ताकि इसमें जो ये डे लाइट मर्डर था और डे लाइट मर्डर होने के साथ इसमें पूरे पब्लिक व्यू में मर्डर हुई थी, तो इसमें एविडेंस पूरे थे, किसी प्रकार की एविडेंस में किसी टॉल्ट ना कर दिया जाए। तो न्यायालय से बार बार रिक्वेस्ट करके जल्दी जल्दी तारीख लगाई गई, तारीख लगा करके उसमें अपने प्रोसिक्यूशन गवाहों को गुजारा गया। और इसमें जो है डीएनए वगैरह भी, उसकी परीक्षण रिपोर्ट आई थी, एफएसएल की रिपोर्ट आई थी, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। प्रोसिक्यूशन की फिंगरप्रिंट भी आ गई थी जो वेपन्स पे था, तो ये सब चाकू से उसने मारा था, उस पर सारी चीज़ें आ गई थी। बचाव साक्षी में उन्होंने 2 अपने प्रस्तुत किए थे, लेकिन वो प्रभावी उनको ढंग से प्रोसिक्यूशन द्वारा डिफेंड किया गया, जो बचाव साक्षी के रूप में अपनी कथन पे वो ठहरे नहीं। क्या वो आम लोग थे या परिवार के कोई सदस्य थे जो बचाव? नहीं, परिवार के सदस्य नहीं थी, एक उसकी माँ थी और एक इंडिपेंडेंट थे, मनोरोग विशेषज्ञ थे। जैन साहब, आज किस मामले को लेके आप एसपी ऑफिस में खड़े हुए हैं? हम इसलिए आए सर
क्योंकि हमारे भतीजे सम्यक जैन की डेट 21/2/2023 को 21/1/2023 को हो गई थी। इसके बाद में क्या हुआ कि हमारी FIR होने के लिए हमें इतना प्रयास करना पड़ा कि हमें लाश लाना पड़ी SP ऑफिस, तब तो हमारी 2 रोज में FIR दर्ज हुई। इसके बावजूद में हमारे भाई बहुत सीधे साधे हैं, ये गांव पर व्यापार करते हैं और खेतीबाड़ी देखते हैं। इन्हें ज़मीन मसले में बेचारे को वो लाकर बुक वगैरह लाकर और मतलब सब ऐसे मतलब उन्हें राजस्व की गलती से। आपको पुलिस प्रशासन ने उस रोज जब आप डेड बॉडी रख के या प्रशासन कर रहे थे, उन्हें आश्वासन दिया था कि FIR हो जाएगी और जल्दी कार्रवाई हुई, तो क्या अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, वो सरेआम घूम रहे हैं वो लोग। संबंधित थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं? वो जो कहते हैं हम जाते हैं घूमने, हमें मिल नहीं रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं पूरी, हम उनके घर पे भी जाते हैं, पंचनामा बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर मालूम है मिल नहीं रहे, वो ये बोल देते हैं। और हमारे भाई को इतना खतरा है, जो वहाँ गाँव पर उनकी फसल खड़ी हुई है, इसके बाद दुकान में सामान माल भरा हुआ है, चोरी की आशंका है। कितना समय हो गया अभी इनके खत्म हुए? 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन हो गया, लेकिन 17 दिन में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं। और फरियादी जो कह रहे हैं हम तो पैसे के दम पर वो करवा लेंगे, राजनीति के दम पर, पैसे के दम पर। उनको कौन सी राजनीतिक पार्टी का संरक्षण पे आपसे? वो बीजेपी का है उनके लिए। बीजेपी का संरक्षण है। कौन से नेता के टच में, कुछ बता पाएंगे आप? मंत्री जी वगैरह जो सब के टच में है वहाँ से, मतलब राजनेता।